अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर आज हालात थोड़े गर्म और नरम थे जब शहर में 7 बजे के करीब ये ख़बर सामने आई कि सिंध सेक्रेटेरिएट के लोकल गवर्नमेंट ब्लॉक के अंदर एंटी करप्शन की जानिब से मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा गया। जब इसके बाद कुछ तहकीकात की गई, बाज़ गश्त की गई, लोगों से रब्ता किया गया तो पता चला कि सेक्रेटरी बोर्ड के दफ्तर के अंदर मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन के साथ छापा मारा और वहाँ पर सेक्रेटरी बोर्ड को ट्रैप किया गया। अब बात यहाँ पर आती है कि ट्रैप जो किया गया वो किसके कहने पे किया गया। अब बताते चलें आपको, सेक्रेटरी बोर्ड के ऑफिस के अंदर एक अकाउंट ऑफिसर थे मकसूद मल्ला, जिनको गुज़िश्ता दिनों सीट से हटा दिया गया था ये कहकर कि आप सिस्टम में नहीं आ रहे, और उनकी जगह पर एक डीजी के बेटे को तैनात कर दिया गया। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर के ऊपर। जिसके बाद ये मसला शुरू हो गया कि इनसे कहा जाता था मकसूद मल्ला से कि वो आएं और सिस्टम का हिस्सा बने, लेन देन करें, सिस्टम में आएं, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। मगर मकसूद मल्ला की जानिब से तमाम तर चीज़ें मना कर दी गई और उसके बाद उनकी जानिब से सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से रब्ता किया गया और एक एप्लीकेशन दी गई जो अप्रूव हुई। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर के बाद एक मजिस्ट्रेट असाइन हुआ और उनके हमरा एंटी करप्शन के बाद छापा मारा गया। ये तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इन तमाम तर सवालात के साथ इस वक्त हम आज सोच रहे थे कि किसी से बात करें, तो हमने सोचा क्यों ना जो लोकल गवर्नमेंट के एक माहिनाज और उबूर रखने वाले, गिरफ्त रखने वाले एक सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान ज़हरी, जो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। एक तरफ छापे की इत्तला आती है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी बोर्ड कहते हैं कि छापा नहीं पड़ा, एंटी करप्शन कहती है छापा पड़ा, मगर वो जो छापा था वो ट्रैप था, वो थोड़ा सा मुतनाज़ा हो गया, जिसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ा। मगर जो मुद्दई है वो कहता है हम केस करेंगे, सुबह कोर्ट जाएंगे मजिस्ट्रेट के खिलाफ। तो इन तमाम तर सवालों के साथ हम चलते हैं कामरान ज़हरी के पास और उनसे जानते हैं कि कामरान ज़हरी इसको किस नज़र से देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या ये वाकया सच्चा है, ये झूठा है, प्यार अली लाखों सच्चे हैं, या एंटी करप्शन सच्ची है, या वो मुद्दई सच्चा है जिसने केस किया और ये ट्रैप करवाया। तो चलते हैं कामरान ज़हरी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कामरान भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं गाइज? वजात ने पूरी ब्रीफ आज की पूरी जो दास्तान थी 7 बजे से रात 2 बजे तक की दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मज़ीद इस पर अब गुफ्तगू बताने की रह नहीं गई कि क्या मामला था क्या नहीं, बस इतना से बात करेंगे। यार थोड़ा सा जो है ना मिसहैप हो गया। अच्छा, मिसहैप किससे हो गया? मिसहैप हो गया मैं समझूंगा प्यार अली लाखों साहब से, मिसहैप हो गया एंटी करप्शन से। वो कैसे हो गया? देखिए, हमने जब सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक करी तो उसमें मैंने अपनी ज़ाती तौर पे ये कहा था कि हम प्यार अली लाखों को अपनी तौर पे जानते हैं, हमारी मुलाकात रही है, वो इस नेचर के आदमी नहीं है। और मैंने ये अपनी ज़ाती हैसियत में भी कहा था कि यार ये हो सकता है मैनिपुलेटेड हो आप, वो वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमने कोई उनके ऊपर सज़ा मतलब सादर नहीं कर दी थी। अच्छा, अगर ये सज़ा साबित भी हो जाती तो ये जैसा ट्रायल था, और ट्रायल के अंदर कोई भी शख्स मुजरिम करार नहीं पाता। मामला वहाँ पर बिगड़ा कि ये अगर प्यार अली लाखों साहब अगर ये बयान यूँ देते कि हाँ ये रूटीन की कार्रवाई थी और रूटीन की कार्रवाई के अंदर जो भी है मामला वो सामने आया और मैं पेश हुआ और मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और मैं अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, तो हो जाती बात ख़त्म। लेकिन उन्होंने तो टोटली डिनाई कर दिया, ये कह दिया कि ना पुत्र ना, ऐसा तो कोई है ही नहीं। मैंने कब गलत बयान दिया कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, 9 बज रहे हैं और अभी भी डाक साइन कर रहा हूँ। मसला ये था कि प्यार अली लाखों साहब को चाहिए था कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि भाई छापा पड़ा था, लोग आए थे, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया, मगर वो साबित नहीं हो सका, इसलिए मैं वापस आ गया। उन्होंने वजाहत नहीं बोला ना, उसके बाद आपने एक चीज देखी कि उसके बाद एक बयान आया एंटी करप्शन की जानिब से। मेरी बात तो सुने ना, मैं वहीं आ रहा हूँ ना। झूठ तो प्यार अली लाखों साहब ने बोला ही नहीं ना, वो बिल्कुल मौजूद थे, वीडियो में देखा। अगर वो हल्फिया कुरान उठा के भी कहें तो वो बात तो गलत नहीं कह रहे ना। वो 9 बजे ऑफिस में थे, वो बिल्कुल थे, लेकिन 7 और 9 के दरमियान कहाँ थे उन्होंने वो नहीं बताया। अगर वो ये बता देते कि हाँ यार रूटीन कार्रवाई थी, मैं जाके बयान कलम बंद करा के आ गया, उन्होंने कहा अगर हमें कभी भी आगे ज़रूरत पड़ेगी
तो हम आपको तलब कर लेंगे। अब मजिस्ट्रेट का आना, मकसूद मल्ला के पास गए, उनका लिया, वो इतने हल्फिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास वीडियो एविडेंस है और जो कल मैं कोर्ट में पेश करूंगा या अपने सहाफ़ी दोस्तों को दे दूंगा, तो उसमें क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये हम इस बात पे नहीं जाते। बात ये हो जाती कि एंटी करप्शन पे जो ये अब मुतनाज़ा अब ये कार्रवाई आ रही है, जो फ़रहत अली जुनेजो जो चेयरमैन एंटी करप्शन थे, जिनको अभी हटाया था, उन्होंने कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए थे कि नहीं लगाए थे। बिल्कुल ऐसे तो ये तो फिर उस बात पे सदाकत आ जाएगी। क्योंकि देखो यार, अब जो है MB मेहर हैं अब एंटी करप्शन के वजीर। मैं MB मेहर बहुत कड़क आदमी है, मैं बता दूं, वो छोड़ेगा नहीं इस बात को, वो पहुंचेगा मैं तो जरूर। ये कहता हूं कि साउथ सर्कल जो है उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। क्या वो अपनी इज्जत को, अपनी साख को बचाएंगे? क्योंकि असद मिरानी नामी अफसर जो AD हैं, उनकी जानिब से कार्रवाई कंडक्ट की गई थी। मुद्दई ये कहता है कि मेरे पास FIR मौजूद है, वो एप्लीकेशन मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मैं सुबह मुद्दई के मुताबिक कि वो सुबह हाई कोर्ट में MIT जो इनका एक डिपार्टमेंट है जो जजेस की इंक्वायरी करते हैं, वहाँ जाएंगे और वो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ हाई कोर्ट के मजाज जो जजेस हैं उनके पास उनकी इंक्वायरी के लिए एक दरख्वास्त फाइल करेंगे, अर्जेंसी एप्लीकेशन, कि इस जज के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। कि उन्हें जब एक चीज़ कंडक्ट की रेड और वो केस कंफर्म था तो वो उनको लेके गए सर्कल ऑफिस तक। जल्दी जल्दी बोल अगर ट्रेन वो निकल सर्कल जाएगी। ऑफिस तक नहीं लेके जाते, अगर झूठा होता तो सर्कल ऑफिस नहीं लेके जाते भाई, वहीं पर ही तो सर्कल ऑफिस तो प्यार अली लाखो साहब कह रहे हैं वो नहीं गए, जबकि मकसूद मल्ला कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस है, विटनेस मौजूद है जिसके साथ मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी हुई है, FIR का पर्चा मौजूद है, वो तो सब कल पता चल जाएगा। बात ये नहीं है, देखो वजाहत अभी भी तुम नहीं समझे, मसला समझो। मुद्दा बताइए क्या है। प्यार अली लाखो साहब सिर्फ ये कहते हैं ना कि हाँ हुआ था और रूटीन कार्रवाई थी, मैं बयान कलम बंद करके आ गया। बिल्कुल। अगर ये बात सच है तो, और अगर वाकयातन अगर इनके साथ नहीं हुआ तो वो मकसूद मल्ला कह रहे हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं। अगर कल को अगर ये शवाहिद आ गए तो फिर कहाँ खड़े हुए हैं मुझे बताओ, ये महकमा कहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, कार्रवाई होना ना होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात पता है क्या है, फेस करना। हम सहाफ़ियों पे भी तो लग जाते हैं ना यार, फेस करते हैं। खैर कट इट शॉर्ट ये कि हम तो ये समझते हैं कि ये दो अफसरों की लड़ाई के अंदर महकमा बदनाम हो रहा है और रिश्वत सतानी का जो ये खेल है ये तो यार ओपन सीक्रेट है, कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है। अच्छा, अब अगर एंटी करप्शन इसी तरह कार्रवाई करने जाए तो वजाहत कल तुम एक काम करो, तुम एक आम शहरी की हैसियत से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, KDA पे, MDA पे, LDA पे या लोकल गवर्नमेंट के तमाम टाउन कमेटीज़ को लेकर कितने भी महकमे उनके ऊपर तुम लगा दो, मजिस्ट्रेट को लिया और तुम्हारे साथ जाएंगे ये लोग? कभी भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो भाई जिसने ये कार्रवाई कराई है तो समझ जाओ कि वो भी हल्का नहीं है, चीज़ें उसके पास भी पूरी हैं। लेकिन हम तो ये दुआ गो रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी इज़्ज़तों को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी इज़्ज़तों का जो है पास रखे, अल्लाह पाक सच और हक का साथ दे। लेकिन मैं फिर और वजाहत की तरफ से इस बात को वाज़ेह कर रहा हूँ, हमें ना प्यार अली लाखो साहब की बदनामी से कोई, अल्लाह ना करे, कोई वो फ़ायदा है और ना मल्ला साहब की कोई हरकत से कोई खुशी है। हम तो ये चाहेंगे कि महकमा जात की कार्रवाई को, अगर ये दो अफसरों का झगड़ा है तो उसको फौरी तौर पे हल किया जाए ताकि महकमे की ना हो। क्योंकि यार सईद भाई हमारे भाई जान है। कौन है? भाईजान। भाईजान है। भाईजान हम आपके लिए देखें कितने फ़िक्रमंद हैं। प्लीज़ सर, थैंक यू।